दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं आरआरबी 2024। आरआरबी 2024 जो एग्जाम होने वाला है आपका ग्रुप डी, एनटीपीसी, एएलपी, टेक्नीशियन, आरपीएफ, कांस्टेबल एवं एसआई का। यह यूथ बुक का है, क्वेश्चन बैंक है। आज हम देखने वाले हैं फिजिक्स। फिजिक्स में देखने वाले हैं चैप्टर नंबर 1 जो देखेंगे आपका मात्रक। मात्रक, मापन और मापक यंत्र देखेंगे। आइए दोस्तों, बिना लेट किए हुए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। जो यूनिट 1 देखते हैं आपका क्या है, मात्रक है। यूनिट 1 में एक मात्रक है। क्वेश्चन नंबर 1 बोलता है, क्वेश्चन नंबर 1 में है निम्नलिखित में से कौन सा शक्ति का इकाई नहीं है। शक्ति का इकाई नहीं है। शक्ति का इकाई आपका जूल सेकेंड है, अश्वशक्ति भी है, वाट भी है। आपका किलोवाट नहीं है, किलोवाट नहीं है। किलोवाट आपका ऊर्जा का मात्रक है, किलोवाट आपका ऊर्जा का मात्रक है। इसे विद्युत ऊर्जा की खपत की मात्रा के रूप में व्यक्त करते हैं। इसका संक्षिप्त रूप आपका किलोवाट घंटा होता है। इस यूनिट में व्यक्त कहता है 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है 3.6 इंटू 10⁻6 जूल होता है। जबकि जूल सेकेंड अश्वशक्ति वाट शक्ति का इकाई है। जबकि जूल सेकेंड अश्वशक्ति वाट शक्ति का इकाई है। दोस्तों, यदि आप इसका पीडीएफ चाहते हैं, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उष्मीय ऊर्जा की इकाई नहीं है। उष्मीय ऊर्जा इकाई कौन सी नहीं है आपका, कैलोरी है, आपका वाट सेकेंड भी है, आपका जूल भी है। किलोवाट नहीं है, किलोवाट आपका नहीं है। उष्मीय ऊर्जा की इकाई किलोवाट नहीं होगी। किलोवाट विद्युत सामर्थ्य अथवा शक्ति का इकाई होती है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया है प्रेरित विभवांतर का एसआई इकाई है। प्रेरित विभवांतर का एसआई इकाई क्या है आपका, वोल्ट है। क्या है आपका, वोल्ट है। प्रेरित विभवांतर का एसआई इकाई आपका वोल्ट है। विद्युत परिपथ में दो बिंदुओं के बीच विद्युत विभवों को अंतर होता है, उसे ही उन दोनों के बिंदुओं के बीच विभवांतर कहते हैं। इसका मान विद्युत क्षेत्र में एकांक आवेश पर एक बिंदु दूसरे बिंदु तक ले जाने की कार्य को बराबर होता है। आइए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया है कि प्रतिरोधकता का एसआई इकाई क्या है। प्रतिरोधकता का एसआई इकाई आपका क्या है, ओम मीटर होता है। ओम मीटर होता है। ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों, प्रतिरोधकता ऐसा इकाई ओम मीटर है। किसी पदार्थ के द्वारा उसके द्वारा प्रभावित जाने वाले विद्युत धारा को अवरुद्ध करने की क्षमता उसे प्रकाश के प्रतिरोधकता कहते हैं। प्रतिरोधकता बोला सुचालक पदार्थों का प्रतिरोधकता कम होता है। सुचालक पदार्थों की प्रतिरोधकता कम होता है, वही कुचालक पदार्थों की प्रतिरोधकता अधिक होती है। और क्वेश्चन नंबर 5 में बोला किसी भौतिक राशि का मात्रक वोल्ट एम्पियर है। किस भौतिक राशि का मात्रक आपका वोल्ट एम्पियर है। प्रतिरोध कार्य आपका है क्या, धारा आवेश है। इसका आंसर हो जाएगा आपका प्रतिरोध हो जाएगा। आइए इसका डिस्कशन हम आपको देखते हैं। ऑप्स बोला गया है कि किसी चालक के सिरे पर लगाया गया विभवांतर तथा उसके प्रभावित धारा के अनुपात को चालक प्रतिरोध कहते हैं। प्रतिरोध की परिभाषा दिया गया R बराबर VI, जिसका बोला गया है रेजिस्टेंस प्रतिरोध 1 ओम होता है। आइए प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है आपका, ओम होता है। प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। प्रतिरोध विद्युत किसी चालक पदार्थों का वह गुण होता है जो विद्युत धारा को मार्ग में रुकावट उत्पन्न करता है। प्रतिरोध को R से प्रदर्शित करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 7 में बोला गया आवर्धन की इकाई क्या है। आवर्धन की इकाई इसकी इकाई नहीं होती है, इसकी इकाई नहीं होती है। आवर्धन का कोई इकाई नहीं होती है, क्योंकि आवर्धन दो समान मात्राओं का अनुपात होता है। विद्युत शक्ति का अस्थायी मात्रक क्या है। विद्युत शक्ति का अस्थायी मात्रक आपका वाट होता है। वाट होता है। किसी विद्युत परिपथ में किसी विद्युत परिपथ में जिस दर पर विद्युत ऊर्जा स्थानांतरित या खर्च होती है उसे विद्युत शक्ति कहते हैं। विद्युत शक्ति का मात्रक क्या है आपका वाट होता है। वाट होता है। आइए क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। बोला गया क्वेश्चन नंबर 9 में लेंस की क्षमता एसआई मात्रक क्या होता है आपका डायोप्टर होता है। डायोप्टर होता है। लेंस की क्षमता एसआई मात्रक डायोप्टर होता है। इसका संकेत होता है डी अक्षर से दर्शाते हैं, बड़ी डी अक्षर से दर्शाते हैं। फोकस से दूरी की एसआई इकाई क्या है। फोकस दूरी की एसआई इकाई आपका क्या है मीटर है। क्या है मीटर है। फोकस दूरी की एसआई इकाई मीटर होता है। क्वेश्चन नंबर 11 में बोला गया विद्युत ऊर्जा का वाणिज्य मात्रक क्या है आपका। तो वाणिज्य मात्रक किलोवाट घंटा होता है। किलोवाट घंटा होता है। क्वेश्चन नंबर 12 प्रतिरोधकता का एसआई इकाई क्या है। तो प्रतिरोधकता का एसआई इकाई आपका क्या है ओम मीटर। ओम मीटर होता है। बोला प्रतिरोधकता का एसआई इकाई ओम मीटर होती है। पदार्थ की प्रतिरोधकता चालक के प्रकृति के तापमान पर निर्भर करता है। निम्न में से कौन सा एक एसआई मात्रक नहीं है। कौन सा एक एसआई मात्रक आपका नहीं है। तो कैलोरी आपका एसआई मात्रक नहीं होता है। कैलोरी ऊर्जा या उष्मा का सीजीएस प्रणाली में इकाई है। सीजीएस प्रणाली में एक इकाई है, जबकि उष्मा या ऊर्जा का इकाई मानक इकाई एसआई प्रणाली में जूल होती है। जूल होती है। बोला विद्युत धारा का मात्रक आपका एम्पियर होता है। बल का एसआई मात्रक आपका न्यूटन होता है। और आपका प्रतिरोध का एसआई मात्रक आपका ओम होता है। लंबाई का एसआई इकाई क्या है। तो लंबाई का एसआई इकाई आपका मीटर होगा। मीटर होगा। बोला त्वरण त्वरण का मात्रक निम्न में से कौन सा है। त्वरण का मात्रक निम्न में से कौन सा है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होगा। किसी वस्तु के वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। बोला इसका मात्रक मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होगा। मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। और त्वरण क्या एक सदिश राशि है। त्वरण क्या है एक सदिश राशि है। बोला गया क्वेश्चन नंबर 16 में बोला गया है विद्युत प्रतिरोध का मात्रक निम्न में क्या है। विद्युत प्रतिरोध का मात्रक निम्न में क्या है आपका ओम होता है। ओम होगा। शक्ति का आपका वाट होगा। शक्ति का एसआई मात्रक आपका वाट होगा। विद्युत प्रतिरोध का ओम होगा। विद्युत प्रतिरोध का ओम होगा। विद्युत आवेश का आपका कूलम होगा। विद्युत आवेश का कूलम होगा। और बल का आपका न्यूटन होगा। क्वेश्चन नंबर 17 को हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में बोला गया है रेडियोधर्मिता का एसआई इकाई क्या है। रेडियोधर्मिता का एसआई इकाई क्या है। तो आपका आपका बेकुरल है। बेकुरल है। रेडियोधर्मिता का एसआई इकाई बेकुरल होता है। आइए मूल भौतिक राशि और उनके मात्रक। मूल भौतिक राशि एवं उनके मात्रक। मीटर को हो जाएगा आपका मूल भौतिक राशि लंबाई। लंबाई का आपका मीटर। द्रव्यमान का किलोग्राम। समय का आपका सेकेंड होगा। विद्युत धारा का आपका एम्पियर। ताप का केल्विन हो जाएगा। पदार्थ की मात्रा का मोल। पदार्थ की मात्रा का मोल। और ज्योति तीव्रता का आपका कंडेला। ज्योति तीव्रता का आपका कंडेला होगा। क्वेश्चन नंबर आपका देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका बोला गया 18। बोला भार का एसआई इकाई क्या होगा। तो भार का आपका एसआई इकाई आपका
क्या होगा? न्यूटन होगा, न्यूटन होगा। और बल का एसआई मात्रक भी आपका न्यूटन ही होता है। बोला एसआई पद्धति का आधार, बोला भार का मात्रक न्यूटन होता है। अन्य भौतिक राशि एवं उनके मात्रक, लंबाई का आपका हो जाएगा मीटर, लंबाई का आपका मीटर, उसका प्रतीक होगा छोटी एम, द्रव्यमान का किलोग्राम केजी, समय का सेकेंड एस, समय का सेकेंड एस, विद्युत धारा का एम्पियर बड़ी ए, ताप का केल्विन बड़ी के, ज्योति तीव्रता का कंडेला सी डी होगा। और पदार्थ के मात्रा का मोल एम ओ एल, मोल प्रतीक उसका होता है। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में बोला गया निम्न में से किस राशि का एसआई मात्रक कंडेला होता है? निम्न में से किस राशि का मात्रक आपका कंडेला होता है? ज्योति तीव्रता का आपका कंडेला होगा, ज्योति तीव्रता का एसआई मात्रक आपका कंडेला होगा। क्वेश्चन नंबर 20, संवेग का एसआई पद्धति इकाई क्या होगा? संवेग की एसआई पद्धति इकाई क्या होगा? किलोग्राम, किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड, किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड होगा। बोला गया है किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड होता है। संवेग बराबर क्या होता है? द्रव्यमान इंटू वेग होता है, द्रव्यमान इंटू वेग होगा। विद्युत आवेश, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक आपका कूलम होगा, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक आपका कूलम होता है। विद्युत आवेश बोला पदार्थ को परस्पर रगड़ने से उनके आकर्षण करने के गुण उत्पन्न होता है तथा उनके संचित गुण को आवेश कहते हैं। पदार्थ के दो प्रकार के होते हैं, एक धन आवेश होते हैं, एक धन आवेश होते हैं, एक ऋण आवेश होते हैं। ये नाम जो दिया था अमेरिकी वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन ने दिया था। इसका एसआई मात्रक आपका क्या होता है? तो कूलम होता है। पदार्थ का एसआई मात्रक आपका क्या होगा? कूलम होगा। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है, दूरी की इकाई है। प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है। प्रकाश वर्ष बहुत लंबी दूरी मापने के लिए उपयोग करते हैं, बहुत लंबी दूरी मापने का उपयोग करते हैं। एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है आपका 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर होता है। वही एक प्रकाश वर्ष बराबर होगा आपका 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर। किलोमीटर में बोलेगा तो 12 हो जाएगा और मीटर में बोलेगा तो आपका हो जाएगा 15 हो जाएगा। बोलेगा आइए दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई पूछेगा तो पारसेक होता है। एक पारसेक बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष होता है। उसे या 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर होता है। प्रकाश वर्ष नामक इकाई का उपयोग मापन के लिए किया जाता है। प्रकाश वर्ष नामक इकाई का उपयोग मापन के लिए किया जाता है, दूरी मापने के लिए। प्रकाश वर्ष किसका मापक है? तो दूरी मापने का इकाई है। प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है? आपका ओम हो जाएगा, ओम हो जाएगा। बोला गया कि प्रतिरोध का ऐसा इकाई ओम होता है। जॉर्ज साइमन ओम एक भौतिक वैज्ञानिक थे। जॉर्ज साइमन ओम एक भौतिक वैज्ञानिक एवं गणितज्ञ थे। इन्होंने ही तार में प्रभावित विद्युत धारा और उनके सिरों के बीच विभवांतर के बीच संबंध दर्शाया है, जिसे ओम का नियम कहते हैं। V बराबर आई आर दर्शाता है। आर क्या है? एक प्रतिरोध होता है, आर एक प्रतिरोध है। किस भौतिक राशि का मात्रक ओम होता है? किसी भौतिक राशि का मात्रक ओम होता है आपका। बोला प्रतिरोध का एसआई मात्रक आपका ओम होगा, प्रतिरोध का एसआई मात्रक आपका ओम होगा। क्वेश्चन नंबर आपका 26 में बोला किसी पिंड पर लगाए गए बल द्वारा किया गया कार्य पिंड द्वारा बल के दिशा में तय की गई दूरी लगाए
गए बल के मात्रा गुणनफल के बराबर होता है। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं है? कौन सा कार्य आपका नहीं है? तो किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर नहीं है। बोला गया किसी पिंड पर लगाए गए बल द्वारा किया गया कार्य पिंड द्वारा बल के दिशा में तय की गई दूरी लगाए गए बल की मात्रा गुणनफल बराबर होता है। वही बल द्वारा किया गया कार्य बराबर होगा, बोला बल इंटू बल की दिशा के पिंड द्वारा की गई दूरी होता है। आइए, बोला लेंस की शक्ति का ऐसा ही मात्रक क्या है? आपका डायोप्टर है। लेंस की क्षमता या फोकस दूरी व्युत्क्रम लेंस की क्षमता कहते हैं। यदि किसी लेंस की फोकस दूरी हो मीटर तो उसकी क्षमता पावर बराबर होता है 1 / फोकस दूरी होगा डायोप्टर होती है। इसकी क्षमता डायोप्टर होता है जो बड़ी डी से सूचित करते हैं। आइए देखते हैं, बोला गया निकट दृष्टि दोष। इस रोग में ग्रसित व्यक्ति नजदीक की वस्तु देख सकता है। निकट दृष्टि दोष में नजदीक की वस्तु देख सकता है परंतु दूर की वस्तु नहीं देख पाता है, उसे निकट दृष्टि दोष कहते हैं। अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। निकट दृष्टि के दोष में उपचार के लिए अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। वही दूर दृष्टि दोष में बोलेगा तो दूर दृष्टि दोष में आपका हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं। इस रोग में ग्रसित व्यक्ति को दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है परंतु नजदीक की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। दूर की वस्तु देखने के लिए आपका इसका उपचार जो है उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। जरा दृष्टि दोष में वृद्धावस्था के कारण आंखों के समंजस क्षमता घट जाती है या समाप्त हो जाती है, जिसके कारण व्यक्ति ना तो दूर की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाते ना निकट की वस्तु स्पष्ट देख नहीं पाते हैं, उसे जरा दृष्टि दोष कहते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 28। क्वेश्चन नंबर 28 में बोला गया है कि रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जन होने वाले विकिरण की मात्रा को पारंपरिक इकाई मापा जाता है। क्या मापा जाता है आपका? तो बोला गया क्यूरी। रेडियोधर्मी पदार्थ द्वारा उत्सर्जित होने वाले विकिरण की मात्रा को क्यूरी नामक पदार्थ से मापा जाता है। शक्ति की ऐसा इकाई या ऊर्जा के परिवर्तन या रूपांतरण की दर मापती है। बोला पास्कल। दाब का ऐसा ही मात्रक आपका पास्कल होगा। अब विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक आपका एम्पियर होगा। उद्योग में शक्ति की इकाई क्या होगा? उद्योग में शक्ति की इकाई आपका अश्व शक्ति होता है और एक अश्व शक्ति बराबर आपका 746 वाट होता है। भौतिक शक्ति या विद्युत शक्ति की दर होती है जिस पर कोई कार्य किया जाता है या ऊर्जा को संचारित होती है। इन नियम के समय कितनी ऊर्जा आवश्यक होगी ऊर्जा व्यय करती है। वह शक्ति बराबर होता है कार्य बटा समय होता है। शक्ति की इकाई जूल सेकेंड अथवा वाट होती है। उद्योग पर युक्त होती है शक्ति बोला अथवा अश्व शक्ति में मापा जाता है। 1 हॉर्स पावर बराबर होता है 746 वाट या जूल सेकेंड होता है। कार्य करने की दर को शक्ति कहा जाता है। शक्ति का इकाई क्या है आपका? वाट है। क्या है आपका? वाट है। ध्वनि को मापने के लिए कौन एकक यूनिट का प्रयोग करता है आपका? डेसिबल का करते हैं। किसका करते हैं दोस्तों? डेसिबल का करते हैं। ध्वनि को मापने के लिए डेसिबल का प्रयोग करते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार 45 डेसिबल की ध्वनि मानव के सर्वोत्तम होती है। WHO के अनुसार 75 डेसिबल से ऊपर की तीव्रता वाली ध्वनि मानव के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक माना जाता है। क्वेश्चन नंबर आपका 32। क्वेश्चन नंबर आपका 32 में बोला गया ध्वनि को माप की यूनिट क्या है आपका? डेसिबल है। क्या है? डेसिबल है। ध्वनि प्रदूषण के पदों के अनुसार मापा जाता है डेसिबल में होता है। बोला SI प्रणाली के प्रतिबल की माप का इकाई
क्या है आपका, तो न्यूटन बटा मीटर स्क्वायर होगा। प्रतिबल बराबर होगा अंतरिक्ष प्रतिरोधी बल बटा क्षेत्रफल होता है। बल का ऐसा मात्रक न्यूटन, शक्ति का ऐसा मात्रक वाट होता है। क्वेश्चन नंबर 35 बोला चुंबकीय फ्लक्स घनत्व और इसका मिलान करना है। टेस्ला, स्वप्रेरण, वेबर, चुंबकीय फ्लक्स वेबर। तो आपका चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का ऐसा मात्रक आपका हो जाएगा, आपका क्या हो जाएगा, टेस्ला होगा। क्या होगा, टेस्ला होगा। स्वप्रेरण का आपका हेनरी, स्वप्रेरण का आपका हेनरी, और चुंबकीय फ्लक्स का आपका वेबर हो जाएगा। A C B देखिए किस में है आपका, ऑप्शन नंबर डी में, ऑप्शन नंबर आपका डी में। क्वेश्चन नंबर आपका 36, क्वेश्चन नंबर 36 में बोला गया है आवर्तनांक का मात्रक क्या होता है। इसका कोई मात्रक नहीं होता, इसका कोई मात्रक नहीं होता है। आवर्तनांक का कोई मात्रक नहीं होता है। किसी माध्यम में आवर्तनांक वह संख्या जो बताती है उस माध्यम में विद्युत चुंबकीय तरंग का चाल एवं अन्य माध्यम की अपेक्षा कितने गुना अधिक होगा। निम्न में से जूल में मापा जाता है, निम्न में से जूल में मापा जाता है आपका ऊर्जा मापते हैं। ऊर्जा या कार्य किसका मात्रक क्या है, जूल। ऊर्जा या कार्य का मात्रक आपका जूल। वेग का मात्रक क्या, मीटर प्रति सेकेंड है। बल का आपका न्यूटन है। शक्ति का आपका वाट है। दाब का आपका पास्कल है। तरंगदैर्घ्य का आपका एंगस्ट्रम है। क्वेश्चन नंबर आपका 38, क्वेश्चन नंबर 38 में बोला गया है निम्नलिखित में से किसकी इकाई ऊर्जा के इकाई समान है। निम्नलिखित में से किसकी इकाई ऊर्जा का इकाई आपका समान है आपका, तो आपका हो जाएगा न्यूटन हो जाएगा। सॉरी निम्नलिखित में से किसके ऊर्जा की इकाई समान है, आपका कार्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कार्य हो जाएगा। कार्य अंतरराष्ट्रीय इकाई प्रणाली अंतर्गत जूल ऊर्जा या कार्य की व्युत्पन्न इकाई है। 1 जूल 1 न्यूटन बल की दिशा में मीटर की दूरी लगाने के है। फिर 1 एम्पियर विद्युत धारा का ओम प्रतिरोध सेकेंड के गुजारने का व्यय विद्युत ऊर्जा द्वारा किया जाता है। शक्ति का इकाई को क्या कहते हैं, शक्ति को इकाई को आपका वाट कहते हैं। क्या कहते हैं, वाट कहते हैं। शक्ति या बोला गया है शक्ति या विद्युत शक्ति जिस पर कोई कार्य किया जाता है ऊर्जा संचारित होता है, ऊर्जा संचारित होता है आपका। बोला शक्ति बराबर होता है आपका कार्य बटा समय होता है। शक्ति का इकाई क्या है आपका, वाट है, जिसे वैज्ञानिक जेम्स वाट के नाम से रखा गया है। 1 वाट शक्ति 1 जूल सेकेंड के बराबर होता है। निम्नलिखित में से किसकी कोई इकाई नहीं है, निम्नलिखित में से किसकी कोई इकाई नहीं है आपका सापेक्षिक घनत्व का है। घनत्व का मात्रक आपका होता है किलोग्राम मीटर क्यूब होता है। दाब का आपका न्यूटन बटा मीटर स्क्वायर होता है, या दाब का ऐसा ही मात्रक पास्कल भी होता है। विस्थापन का आपका मीटर होगा। सापेक्षिक घनत्व की कोई इकाई नहीं होती है क्योंकि सापेक्षिक घनत्व एक जैसी इकाई अनुपात होता है। एम्पियर सेकेंड किसकी इकाई है, एम्पियर सेकेंड किसकी इकाई है, आवेश की इकाई है। एम्पियर सेकेंड विद्युत आवेश की इकाई है, विद्युत आवेश का इकाई है। एम्पियर आवेश सेकेंड होता है, आवेश बटा सेकेंड। गैलन समानता इस्तेमाल किया जाता है किसमें, तो आयतन की माप के रूप में गैलन समानता आयतन की माप के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। 1 गैलन बराबर होता है आपका 3.785 लीटर होता है। बोला गया क्वेश्चन नंबर 43, अनौपचारिक रूप से खगोलीय दूरी को व्यक्त करने के लिए लंबाई में कौन सा इकाई का प्रयोग किया जाता है। लंबाई में
कौन से इकाई का प्रयोग किया जाता है? आपका प्रकाश वर्ष का प्रयोग किया जाता है, प्रकाश वर्ष का प्रयोग किया जाता है। एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर होता है। यह किलोमीटर में रहेगा तो 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर होता है। क्वेश्चन नंबर 44, क्वेश्चन नंबर 44 में बोला गया है रेजिस्टेंस की यूनिट क्या है? आपका ओम होगा, ओम होगा, इसी को प्रतिरोध कहते हैं। विद्युत धारा का आपका एम्पियर, शक्ति का वाट, प्रतिरोध या रेजिस्टेंस का ओम, विभवांतर का आपका वोल्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 45, क्वेश्चन नंबर 45 में दबाव का एसआई इकाई क्या होगा? तो न्यूटन प्रति वर्ग मीटर, न्यूटन प्रति वर्ग मीटर, या पास्कल भी होता है, या पास्कल भी होता है। किसी सतह पर एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। दाब बराबर होता है पृष्ठ के लंबवत बल बटा पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है। दाब एक अदिश राशि है, इसका मात्रक न्यूटन प्रति वर्ग मीटर या पास्कल भी होता है। क्वेश्चन नंबर 46, बोला गया डैश पृथ्वी को लेकर सूर्य तक अनुमति दूरी की लंबाई यूनिट क्या है? आपका तो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है। सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी के, सूर्य और पृथ्वी के मध्य दूरी को एस्ट्रोनॉमिकल दूरी कहते हैं। एक एस्ट्रोनॉमिकल दूरी यूनिट बराबर होगा 1.495 इंटू 10⁻11 मीटर होता है। वही अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ के अनुसार प्रकाश वर्ष वह दूरी है जो प्रकाश द्वारा निर्वात में एक वर्ष में की गई दूरी है। आइए क्वेश्चन नंबर 47 बोला गया बल का इकाई क्या है? तो बल का इकाई किलोग्राम मीटर सेकेंड -2 होगा, स्क्वायर होगा। मतलब किसी पिंड द्वारा वस्तु द्वारा लगा गया बल पिंड या वस्तु के द्रव्यमान उस पिंड के वस्तु के उत्पन्न त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। बल बराबर होता है F बराबर ma, F बराबर ma होता है। बल का ऐसा मात्रक न्यूटन होता है। क्वेश्चन नंबर आपका 48, क्वेश्चन नंबर 48 में बोला गया है बल का ऐसा मात्रक क्या होता है? इंग्लिश में फोर्स कहते हैं, न्यूटन होगा, न्यूटन होगा। ताप का केल्विन, बल का न्यूटन, दाब का पास्कल और विद्युत धारा का आपका एम्पियर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा मात्रा उसकी एसआई इकाई के रूप में सम्मिलित नहीं है? आपका तो फ्रीक्वेंसी का आपका हर्ट्ज हो जाएगा, प्रेशर कुकर का पास्कल सही है, इलेक्ट्रिक कंडक्शन का आपका सिसेंस सही है आपका, और मैग्नेटिक फ्लक्स का आपका टेस्ला नहीं होगा, वेबर होगा, जिसे चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। बोला गया चुंबकीय फ्लक्स चुंबकीय क्षेत्र में रखी गई किस सतह के लंबवत गुजरने के लिए चुंबकीय रेखाओं के उसी तरह से चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। इसका ऐसा मात्रक वेबर होता है, जिसका संकेत WB है। विस्थापन का ऐसा इकाई क्या है? आपका मीटर है। किसी वस्तु द्वारा उसकी अपनी प्रारंभिक स्थिति अंतरिम स्थिति के मध्य कम दूरी बाई लंबाई विस्थापन कहते हैं। विस्थापन एक सदिश राशि है, इसका ऐसा मात्रक आपका मीटर है। विभवांतर का ऐसा इकाई क्या है? आपका विभवांतर का ऐसा इकाई आपका वोल्ट है। विभवांतर का ऐसा इकाई वोल्ट होता है। आवेश का ऐसा इकाई कूलम होता है। शक्ति का वाट होगा। ऊर्जा का आपका जूल होगा। चुंबकीय फ्लक्स का ऐसा मात्रक क्या होता है? आपका वेबर होगा। धारिता का आपका ऐसा मात्रक फैराडे होगा। प्रेरक का हेनरी, दाब का पास्कल, चुंबकीय फ्लक्स का आपका वेबर होगा। शक्ति की अंतर्राष्ट्रीय इकाई क्या है? आपका शक्ति की अंतर्राष्ट्रीय इकाई आपका वाट होता है। कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। शक्ति की अंतर्राष्ट्रीय इकाई क्या है? आपका वाट है। 1 जूल प्रति सेकंड के बराबर होता है। कार्य करने के मात्रक को जूल कहते हैं। 1 जूल बराबर 10⁻7 अग्र होता है। दोस्तों नेक्स्ट पार्ट में आपको पूरी तरह से कंप्लीट करवा दिया जाएगा। यदि आप इसका PDF चाहते हैं टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें दोस्तों। धन्यवाद।